ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟੋਲੇ 'ਚ ਉਡਾਵੇਗਾ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟੋਲੇ 'ਚ ਉਡਾਵੇਗਾ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। खून दे खरीदे दे सच्चे हथ बहणगे, खुशियां दे सदरां दे फुल खिड़ पैणगे, खून दे खरीदे दे सच्चे हथ बहणगे, खुशियां दे सदरां दे फुल खिड़ पैणगे, नाल के जदों यीशु कोल बुलावेगा, नाल के जदों यीशु कोल बुलावेगा, सानू भी हवावां दे कटोले 'च उड़ावेगा, बदलां दे तख्त ते बह के यीशु राजा आवेगा। जिथे यीशु आप रहेगा उथे असीं रहांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असीं पवांगे, जिथे यीशु आप रहेगा उथे असीं रहांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असीं पवांगे, सोने दियां सड़कां ते सानू टुरावेगा, सोने दियां सड़कां ते सानू टुरावेगा, सानू भी हवावां दे कटोले 'च उड़ावेगा, बदलां दे तख्त ते बह के यीशु राजा आवेगा। अरिशां नूं जाण दिया कर लो तैयारियां, इन्हां दुखां कोलों उत्थे खुशियां ने पारियां, अरिशां नूं जाण दिया कर लो तैयारियां, इन्हां दुखां कोलों उत्थे खुशियां ने पारियां, जन्नतां दे मिठे मेवे सानू खवावेगा, जन्नतां दे मिठे मेवे सानू खवावेगा, सानू भी हवावां दे कटोले 'च उड़ावेगा, बदलां दे तख्त ते बह के यीशु राजा आवेगा। होशाना होशाना दुल्हा पे आया मुबारक मुबारक हो छेती आउंदा ए, मुबारक मुबारक हो छेती आउंदा ए। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में तमाम बहन भाइयों को मैं मंगल की आज 5 शक़त की इबादत के अंदर और शिफा या इबादत के अंदर मैं आप सबको आपकी फैमिलीज को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ।
जितने आपके साथ आपके बैठे हुए फैमिली मेंबर्स, आप उनको सलाम करें, उनको आप शालूम बोलें और उनको मसीह में सलामती बोलें, और उन सबको मैं वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और यकीनन खुदा की आत्मा आज आपकी ज़िंदगी के अंदर अजीब और जलाली तरीके से काम करने वाली है, और यकीनन आज खुदा के आप बड़े और जलाली कामों को अपनी लाइफ के अंदर आप देखने वाले हो। आए जोरदार तालीम अपने घरों के अंदर, आप जितने घरों में देख रहे हो लाइव मुझे, अपने घरों के अंदर आप जोरदार तालीम खुदा की आत्मा को, खुदा के पाक रूह को आप वेलकम करो इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ हम खुदा के पाक रूह को इस जगह के ऊपर वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। मैं आपके घरों के अंदर खुदा की हुजूरी, खुदा की उपस्थिति को, खुदा की प्रेजेंस को देख रहा हूं। अगर आप खुदा की रूह को वेलकम कर रहे हो, हालेलुया, आज अपनी लाइफ को खुदा के सामने डेडिकेट कर दो कि आज जैसी आपकी लाइफ पहले गुजरी चुकी है, आज के बाद वो नई होने वाली। आज के बाद खुदा की आत्मा उसके अंदर नया बल, नई शक्ति, नई पावर और नया जोर देने वाला है, क्योंकि ये लफ्ज़ हम याद करके नहीं बल्कि खुदा की आत्मा के जरिए बोल रहे हैं। कि बाइबल कहती कि खुदा के रूह आदमियों के अंदर से होकर बोलता था, तो यकीनन आज भी खुदा का रूह आदमियों के अंदर से होकर बोलता है, अपने बंदों के अंदर से होकर बोलता है और अपने लोगों को छूता और आज़ाद करता है। आमीन हालेलुया। आए जोरदार तालियों में खुदा की आत्मा को वेलकम करेंगे और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। ज़ला 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 जलाल। हालेलुया। ज़ला ज़ला ज़ला। इसे ऑनलाइन चला, ये चाहे आपको मोबाइल में इसका चलता। हालेलुया। तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा ज़ला। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा ज़ला। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा ज़ला। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा ज़ला। इसलिए तेरे लश्कर तैनू तेरे ज़ला। ज़ला 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 ज़ला। पूरे मुकड़े उड़े जाती पैंदी नहीं, अख भी तेनू वेखण बाजों देती नहीं। पूरे मुखड़े उत्ते जाती पैंदी नहीं, अखरी तैनू वेखण बाजों देंदी नहीं। दूर का पर्दा खोले केड़ा केड़ा तेरी सभा। ज़ला 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 ज़ला। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा ज़ला। तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा ज़ला। इससे लईता तेरे लश्कर तैनू तेरी ज़ला। ज़ला 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 ज़ला। तेरी शुक्रगुज़ारी सारे कर दे, तेरी लश्कर तेरी गामी पर दे। तेरी शुक्रगुज़ारी सारे
कोई तेरा चला तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा सिवा बाबा बाबा देख नहीं सकता कोई तेरा चला इसे नहीं तो तेरे लश्कर तैनू देर चला 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 प्यार तेरे दिया चाहत ले हसी मुबारक यसू नानू कहना प्यार तेरे दिया साथ ले हंसी मुबारक यीशु नानू के प्यार तेरे दिया चाहत ले हसी मुबारक यसू नानू कहना प्यार तेरे दिया साथ ले हंसी मुबारक यीशु नानू के दुखिया रहागा हुन मैं यसू तेरे विच गया चला 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 तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा सिवा बाबा बाबा देख नहीं सकता कोई तेरा चला इसे नहीं तो तेरे लश्कर तेनू देर चला 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 पूरी मुकड़े उड़े जाती पैंदी नहीं अखरी तेनू वेखण बाजों वेखदी नहीं नूरे मुखड़े उठे जाती बैठी नहीं अखड़ी तेनू वेखण बाछोड़े दी नहीं दूर का पर्दा खोले गेड़ा इना करे सदा चला 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 तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा सिवा तौबा तौबा देख नहीं सकता कोई तेरा चला इसे नहीं तो तेरे लश्कर तेनू देर चला 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 हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा के अजीम हजूरी को आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके घरों के अंदर देख रहा हूँ। अगर आप रूह के साथ ममूर होना चाहते हो, खुदा की सूरी को चाहते हो, ये खुदा की सूरी आज दूरों नज़दीक काम करने की कुदरत रखती, तो आज भी आपको उसी तरह से फेद रखना है ताकि खुदा की सूरी आज आपको भी छुए और फ्री करे। आमीन हालेलुया। आए हम और वर्षी में बढ़ेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। आज खास तौर पर होली स्पिरिट जब मुझे बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम थैंक्स गिविंग की मीटिंग कर रहे हैं, मतलब थैंक्स गिविंग शुक्रगुजारी की। आज हम शुक्रगुजारी के मतलब की से सीखेंगे। यकीनन आज भी अगर आज तक आपकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करता आया है, आपको जो जो माइंड के अंदर याद है, आपने उसको अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर रख कर उसकी शुक्रगुजारी करना है, थैंक्स करना है। और हम यही आज गीत गाएंगे हालेलुया। इसके वर्शिप के अंदर आपने थैंक्स करना है खुदा का, इन जीसस माइटी नेम। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा,
धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशुदा मसीह की। Introducing Nestle Fruta Vitals Sparkling Fruit Drink. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਓ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਨ ਵਸਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਓ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਹੇ ਵੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸੇ ਪਾਇਆ ਵੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਟ ਚੁੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਇਆ यीशु मसीह ने खाट चुक पतवंता बिछ बिठाया यीशु मसीह ने काट चुक पतवंता सब है तालियों के साथ यीशु मसीह ने खाट चुक पतवंता बिछ बिठाया धन्यवाद यीशु दा 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 यीशु मसीह है मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता यीशु मसीह है मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता दूता नु गति चुक के आखिर मार बताता उठानु यो हत्ती चुके आशीर्वाद बताता ऐसी जाते ऐसी बुरा है ऐसी जाते ऐसी बुरा है सीधे रस्ते पाया ऐसी जाते ऐसी बुरा है सीधे रस्ते पाया धन्यवाद यीशु दा 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 धन्यवाद यीशु दा
यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। नहीं सका ऐसा साथ। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। यीशु मसीह है मुक्ति दाता, जीवन सफल बनाता। यीशु मसीह है मुक्ति दाता, जीवन सफल बनाता। मूर्खा नू हत्ती चुक के आसमान बनाता। मूर्खा नू हत्ती चुक के आसमान बनाता। पैसी जाते असी बुरा है, पैसी जाते असी बुरा है, सीधे रस्ते पाया। पैसी जाते असी बुरा है, सीधे रस्ते पाया। धन्यवाद यीशुदा, 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 धन्यवाद यीशुदा। हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा की सूरी को आपको छूते हुए देख रहा हूँ, आपको आजाद करते हुए देख रहा हूँ। मैं व्हील चेयर से लोगों को उठते हुए देख रहा हूँ। खुदा की इस हजूरी के अंदर मैं आपको व्हील चेयर से आजाद होते हुए देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ आपको रसोलियों से आजाद होते हुए देख रहा हूँ। मैं रसोलियों पे गिरते हुए देख रहा हूँ। मैं आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। खुदा की आत्मा मुझे कह रही है आपके लिए फॉरेन कंट्रीज के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके UAE के दरवाजे खुल रहे हैं। खुदा की आत्मा मुझे यहाँ पर राइट नाउ मुझे कह रही है, खुदा का आत्मा मुझे आप यहाँ पर कह रहा राइट नाउ इनको बोल दे कि आज जितने भी अनफ्रूटफुल हैं, जितने भी नॉन प्रेगनेंसी के साथ उनकी रिपोर्ट्स आई नेगेटिव आई, उनकी पॉजिटिव आने वाली है। आज आपको खुदा की आत्मा ब्लेस करने वाली, आज खुदा की आत्मा आपको ऊंचा और सामर्थ्य बनाने वाली इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूँ शैतान को जाते हुए, आपकी लाइफ को इजी करते हुए, आपकी लाइफ को ब्लेस होते हुए देख रहा हूँ राइट नाउ। आज खुदा की ज़रूरी मौजूद है। आज भूल जाओ कि आप कितने बड़े दुख से गुजरे हुए। आज खुदा की आत्मा, खुदा का रूह मुझे यहाँ पर कह रहा है कि आज खुदा की आत्मा मुझे यहाँ पर राइट नाउ कह रही है राइट नाउ खुदा की आत्मा कि आज इनमें से कितने लोगों ने जो दुखी थे, परेशान थे या किसी रोग के साथ थे, कितनी बार मेरा थैंक्स किया है, कितनी बार मैंने शुक्रगुजारी की। इन्होंने 10 बार भी शुक्रगुजारी नहीं की, इन्होंने बहुत कम बार भी शुक्रगुजारी की, जिससे मेरे आत्मा इनसे रंजीदा हुआ और ये हुआ खुदा मुझे राइट नाउ आपको कह रहा है थैंक्स करो। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हो, आज जहां भी मैं देख रही हूँ, आज व्हील चेयर के ऊपर हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, किसी भी बीमारी के अंदर हो, किसी भी रोग के अंदर हो, खुदा की आत्मा मुझे कह रही को बोल दे थैंक्स करें। अगर ये गुर्बत के अंदर, तंदुरुस्ती के अंदर है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर है, किसी भी निर्बलताई के अंदर है, परेशानी के अंदर है, मायूसी के अंदर है, खौफ के अंदर है, शैतान के डर के अंदर है, आज थैंक्स करो। खुदा की आत्मा में जोर और बल देने जा रही। जो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कि शैतान में गालिब आया है, वो आज आपको छू रहा है, आज आपको फ्री करा है, आज आप घरों का विजिट करा है। लेकिन आप आज शुक्र करना शुरू करो, सिर्फ थैंक्स करना शुरू करो कि तुमने छू लिया है, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, तुमने ब्लेस कर दिया है, तुमने सामर्थ्य बना दिया है, तुमने मुझे छू लिया है, मुझे पाक कर दिया है, मुझे अपनी अग्नि के साथ, मुझे अपने जलाल के साथ, मुझे अपनी पावर के साथ, मुझे अपने ग्रेस के साथ मुझे भर दिया है, मुझे छू लिया है। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, मैं इस बात के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ। और आज खुदा की सूरी आपको छू रही, आज खुदा की सूरी आपको छू रही, आज खुदा की सूरी आपको छू रही, आज खुदा का रूह आपको छू रहा है। वो रोग जा रहा है, वो परेशानी जा रही, वो निर्बलताई जा रही, वो मायूसी जा रही, वो मौत जा रही आपकी जिंदगी से। आज हीलिंग मौजूद है, आज हीलिंग मौजूद है। मैं आज देख रहा हूँ आज खुदा की हीलिंग को, खुदा के डिलीवरेंस को। मैं टेढ़े पांव को सिराते हुए देख रहा हूँ, मरसोलियों को जाते हुए निकलते हुए देख रहा हूँ। खुदा की सूरी आपको छूकर फ्री करिए इन जीसस माइटी नेम। खुदा का इस गीत के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर क्या आपने सुना कि यीशु मसीह ने खाक से उठाकर उसे महलों में बिठाया। अगर खुदा ने आज आप पर रहम और करम किया है, आप पर खुदा ने आपकी जिंदगी पर दया की, आप याद करो खुदा ने आपको भलाई की। आप गुनाह के अंदर थे, नशों के अंदर थे, परेशानियों के अंदर से खुदा ने आपको कहाँ खड़ा किया और कहाँ लाकर आपको बिठाया है। कहाँ आप बेइज्जत हो रही थी, कहाँ दर्द की ठोकरें खा रही थी, खुदा ने आपको ऑनर बख्शा है। खुदा ने आपको वो लेवल बख्शा जहाँ पे हर कोई आपका ऑनर, आपकी इज्जत कर सके।
खुदा का काम है बेवकूफ को चुनना, निर्बलताओं को चुनना, कमजोरों को चुनना। और मेरा बिलीव है आज आप कुछ चुने जा रहे हो अगर आप खुदा का थैंक्स करो इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। यीशु मसीह मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता। यीशु मसीह मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता। उनका हत्ती झुक के आसमान बनाता। उनका हत्ती झुक के आसमान बनाता। ऐसी जाते ऐसी खुदा है, वैसी जाते ऐसी खुदा है, सीधे रस्ते पाया। वैसी जाते ऐसी खुदा है, सीधे रस्ते पाया। धन्यवाद यीशु दा, 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 धन्यवाद यीशु दा। मैं आपके घरों से जादुओं को टूटते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को राइट नाउ उसके बाप दादा और वो भी दियों के अंदर इन्वॉल्व थी। खुदा की हजूरी आज कह रही है यही गुनाह के सबब से तू मदरू गिरफ्ता है, शैतान की कैद के अंदर है। और राइट नाउ तुझे आज इकरार करेगी, सजदा करेगी खुदा के सामने। खुदा की हजूरी तुझे माफ करने पर कादिर है, आज माफी मौजूद है। मैं आपकी जिंदगी के अंदर देख रहा हूँ बहुत से बहन भाई ऐसे जो अभी मसीह के अंदर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो पहले ऐसी जगहों पर जा चुके हैं जो शैतानी थी और वहां से वो स्पिरिट को फॉलो करते करते आ रही और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर वो बंदिशें देख रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ आज इकरार करो खुदा की हजूरी के सामने और खुदा की आत्मा आपको छू रही है और बदबुएं जारी, बीमारियां जारी, अशुद्धता जारी, लापते जारी, कमजोरी जारी, वो निर्बलता जारी, वो कष्ट टूट रहा है आपके लाइफ से इन जीसस नेम। मेरा खुदा आपके लाइफ को आज बना रहा है, होली गोस्ट के फायर के साथ आज आप बन रहे हो इन जीसस माइटी नेम। इन सब घोषणाओं को रिसीव करो और आपकी लाइफ आज टोटली सेम है। मैं एक भाई के अंदर गुस्से की स्पिरिट को जाते हुए देख रहा हूँ। मैं एक भाई को बहुत ज्यादा मसीह में स्ट्रॉन्ग है फेथ में, लेकिन गुस्से की स्पिरिट से छोड़ के जा रही। खुदा की आत्मा आपको कह रही राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ बहुत से बहन भाइयों को तेज यूरन आते हुए, बहुत ज्यादा पसीना आते हुए। ये खुदा की आत्मा है जो आपको छू रही है और बदबुएं आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रही है, सेपरेट हो रही है, दूर हो रही है, तरीकी जा रही है। देखते देखते आपके आंखों में अंधेरा छा जाता है, आप राइट नाउ मुझे देख रहे हो। होली स्पिरिट आपको छू रहा है, ये स्पिरिट आपको छोड़ दिया, आप रास्ते इसी कर रही, आपको ऑनर बख्शी, आपको फजूल में आपकी बेइज्जती, आपको इंसल्ट किया जाता है। होली स्पिरिट आप आज के बाद आप रिस्टोर करने जा रहे हैं, फेवर पाओगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ऑनर पाओगे, इज्जत पाओगे, रोब ऑफ दबदबा खुदा आपका भलाएगा इन जीसस माइटी नेम और जुम्बश के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता। यीशु मसीह मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता। उनका हत्ती झुक के आसमान बनाता। उनका हत्ती झुक के आसमान बनाता। ऐसी जाते ऐसी खुदा है, ऐसी जाते ऐसी खुदा है, सीधे रस्ते पाया। ऐसी जाते ऐसी खुदा है, सीधे रस्ते पाया। धन्यवाद यीशु दा, 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 धन्यवाद यीशु दा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ। मैं राइट नाउ देख रहा हूँ आपको यूट्रस की बीमारियों से आजाद होते हुए, फ्री होते हुए। ये आपकी सिन और गुनाह के सबब से था, आप ज़नाकारी के अंदर थी, लेकिन होली स्पिरिट आपको फ्री करा, माफ करा है और रिस्टोर कर रहा है आपको आज, और माफी के बाद दोबारा उस गुनाह में नहीं जाना इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और बोलो खुदा बाप जितने गुनाह मैंने किए मुझे माफ कर। खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चुरा ना पाए। तेरी आत्मा आज अजीब काम करे, मुझे छुए और आजाद करे। ये कलाम मेरी लाइफ को चेंज करे, मैं 100 गुना फलों का हकदार बनूं। मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि आप सिर्फ वो अपने हाथों को लहरा रहे थे, ताली नहीं बजा रहे थे, जोश नहीं ताली के साथ नहीं गा रहे थे,
लेकिन होली स्पिरिट आज तुझे कह रहा है, तू ताली के साथ गीत गाएगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, सामर्थ दूंगा इन जीसस नेम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की कस आग आप पर आए इन जीसस नेम। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और यकीनन आज का वर्ड आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, टोटली आपको ब्लेस करेगा। आज के वर्ड के थ्रू आप सामर्थ को, ग्रेस को रिसीव करोगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालो इमसाल की किताब 5 बाब उसकी 16 आयत। हालेलुया। इमसाल 5 की 16 आप निकालें मेरे साथ। इमसाल 5 की 16। पहले इमसाल 5 की 16 पढ़ेंगे, फिर 16 की 8 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है इमसाल प्रोवर्ब चैप्टर 5 वर्स 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है 5 की 16 के अंदर, क्या तेरे चश्मे, हालेलुया, सॉरी 15 की 16 है। इमसाल 15 की 16। प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 16, 15 की 16 लिखा हुआ है, थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। हालेलुया। लिखा हुआ है थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। इमसाल 16 की 8 आयत के अंदर भी हम देखेंगे। ओके, बड़ी आमदनी से बेहतर है। क्या लिखा है? सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। और 15 की 16 आयत के अंदर क्या पढ़ा? थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज के से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। दोनों आयतों के अंदर थोड़ा वर्ड आया है। थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। मतलब आपके पास थोड़ी चीज़ है, वो जो खुदा के डर और खुदा के खौफ के साथ अंदर रहकर आपने ली, वो उस बड़े जो आप बड़ी बड़ी चीज़ें लेना चाहते हो, आपने किसी के साथ चोरी की, डाका डाला, किसी बेईमानी की, हेर फेर की, कुछ भी आपने एक्स टू वाई जेड किया जो खुदा के कलाम से बाहर है। आपने ज़नाकारी करके पैसे कमाए, आपने कुछ चीज़ें सेल आउट करके पैसे कमाए, मतलब वो चीज़ें जो कि आपकी अपनी नहीं थी उनको बेच के आपने पैसे कमाए। लिखा हुआ वो खुदा के खौफ के साथ नहीं, बल्कि वो क्या लिखा है? परेशानी के साथ हो बेहतर है। मतलब जो बड़ा तुमने लिया, बड़ी प्लानिंग कर करके कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, मैं उसको झूठ बोलूँगा, उसके साथ ये फ्रॉड करूँगा, उसके साथ ये फ्रॉड करके इतना कमा लूँगा। लिखा हुआ है उससे बेहतर है तुम्हारे पास थोड़ा है। 3 वक्त की तुम रोटी खा रहे हो, 3 वक्त के बजाय अगर तुम्हारे पास खुदा के खौफ के साथ तुम 1 वक्त की खाओ तो वो बेहतर है। और 16 की 8 में लिखा हुआ है सदाकत के साथ थोड़ा सा माल। सदाकत का मतलब जो तुम बड़ी रास्ते के साथ, खुदा के खौफ के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ थोड़ा सा माल लो, वो बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। दोनों आयतों का मफहूम एक ही है। थोड़ा तुम्हारे पास है और तुमने सदाकत, ईमानदारी और खुदा के डर और खौफ के अंदर आकर लिया है, वो बड़ी आमदनी से बेहतर है। हालेलुया। अब इसके हम रियल मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके अंदर
एक बड़ा खादम बनने की लालसा हो सकती, ख्वाहिश हो सकती कि मैंने बड़ी मिनिस्ट्री खोलनी, बड़ा चर्च खोलना है, बड़ा कुछ करना है मैंने। तो ऐसा अगर आप करते हो, लेकिन आपके अंदर वो जो थोड़ी रूहानियत थी, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो वो कम होती जा रही। पहले जब आपके पास 10 लोग थे, आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे प्रेयर के अंदर गुजारते थे। लेकिन जैसे ही आपके पास खुदा ने 50 दिए, 100 लोग दिए, 200 लोग दिए, 500 लोग दिए, आपका टाइम आप प्रेयर से 2 घंटे के बजाय 15 मिनट और सिर्फ खाना जब खाने वक्त आ चुका है, तो ये बेहतर नहीं है आपके लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ और ये मेरा कहना है कि हर रास्ता जो खुदा की तरफ से खुले वो आपके लिए बेहतर है, और हर एक अच्छा रास्ता जो कि आपको अच्छा मालूम हो रहा है वो खुदा का नहीं हो सकता, वो शैतान भी खोल सकता है जो आपको भला मालूम हो रहा है, ताकि आप खुदा से दूर हो सको। खुदा आपको सबक सिखाने के लिए मैं आप कहता हूँ कि आपके पैसे भी लगवाएगा ताकि आप सीख सको। खुदा आपको कुछ भी सिखाने के लिए आपके दुख को भी यूज़ करेगा, आपकी बॉडी को भी यूज़ करेगा, ताकि आप दूसरे की फीलिंग को समझ सको कि अगले इंसान की फीलिंग और उसका दर्द क्या है। जब दूसरे को इंजेक्शन लगता है तो वक्त तो भला मालूम होता नहीं, तो थोड़ी देर जब खुद को लगता है फिर महसूस होता है इसका दर्द कितना है। इसलिए खुदा कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आपके ऊपर से वो गुजरेगा, आपके ऊपर से वो गुजारेगा, ताकि आप वो चीज़ सीख सको। हालेलुया। मेरी एक बात सुन लो ध्यान से, आप लोग कान खोल के। आपकी लाइफ के अंदर ये कम करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी रूहानियत है, एक रियल चीज तो है ना आपके अंदर। अगर वो थोड़ा है तो इसकी परेशानी नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही कम है तो इसकी परेशानी। अगर आपके अंदर थोड़ी रूहानियत है, थोड़ी प्रेयर लाइफ है, थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ है, थोड़ा कुछ भी आपके अंदर, लेकिन उसको आपने बढ़ाना है, उसको आपने कम नहीं करना। हालेलुया। लेकिन होना वो रियल चाहिए, होना वो खुदा के खौफ के साथ चाहिए। थोड़ी प्रेयर करते हो, नो प्रॉब्लम। कम कलाम पढ़ते हो, नो प्रॉब्लम। महीने में 2 महीने में 1 दफ़ा फास्ट करते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन करनी रियल तरीके से, होना वो रियल चीज़ चाहिए। चाहे ये ना हो कि आप बड़ा बनने के चक्करों में थोड़ी चीज़ को भी क्या कर दो, कम कर दो। थोड़ी रूहानियत को भी गुआ बैठो, थोड़ी रियलिटी को भी आप ख़त्म कर बैठो। हालेलुया। खुदा आपको वो देता है जो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक होता है। जो आपकी कैपेसिटी से आउट चीज़ होती है वो खुदा आपको कभी नहीं देता, जब तक आप वो प्रूव नहीं करते कि मैं इस लायक हूँ। अगर आपके पास से वो सिर्फ 50, 40, 30 लोगों को संभालने की कैपेसिटी है तो खुदा आपको 500 नहीं दे सकता। खुदा आपको मैं कहता हूँ आपको 30 से 31 भी करने के लिए आपको खुदा के ग्रेस की ज़रूरत है, और आपको प्रूव करना पड़ता है कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपकी प्रेयर लाइफ कम होती, चाहे आप एक शख्स के ज़्यादा होने से या 5 शख्स या 10 शख्स के ज़्यादा होने से कम होती, तो आपको नया ग्रेस नहीं मिल सकता। आपको पहले प्रूव करना है कि जिस तरह मैंने मसीहत लाइफ स्टार्ट की थी वैसी ना रहे, उससे ज़्यादा ही हो। अगर जैसे जोश के साथ मैंने मसीह लाइफ अपनी गुजारनी शुरू की थी, अगर उससे कम हुई तो आपकी रोया का अगला इंसान मजाक उड़ाने के लिए रेडी। ये बात याद रखना कान खोल के। लोग कहेंगे बड़ा आया था, 1 करोड़ रुपए का चर्च बनाऊंगा। क्योंकि मैं एक खादम की आपको बात बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो वो हमारे चर्च में आया, हमें उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपए हम पूरे पाकिस्तान से जमा कर रहे हैं, हम लाहौर में एक बहुत बड़ा 1 करोड़ का चर्च बनाएंगे। और आज उनके पास छोटा चर्च भी नहीं, क्योंकि जब आप और हमारे चर्च के पास्टर दूसरे पास्टर जिन चर्चेस में वो गए थे, वो कहते हैं, वो अक्सर सरमन के अंदर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है।
कि वो जो 1 करोड़ वाला आया था उसका तो चर्च बना नहीं, क्योंकि रोया को पूरा करने के लिए अब वो खादमिन ये तो नहीं देखेंगे कि भाई इसने प्रेयर नहीं की, इसने अपनी लाइफ खुदा के साथ डेडिकेशन के अंदर नहीं गुजारी, खुद टाइम के अंदर नहीं गुजारी, सिर्फ वो सिर्फ पैसे कलेक्ट करने के लिए सब अपना लाइफ वेस्ट कर दी, ऑनर भी गया, अनैंटिंग भी गई। हालेलुया। याद रखो, जब रिजल्ट नहीं आएगा आपकी लाइफ से इंसल्ट आएगी। थोड़ा थोड़ा होना चाहिए लेकिन रियल होना चाहिए। कहते हैं ना, अतर या खुशबू रियल लगाई हो ना, थोड़ी भी हो, इतनी भी हो, उसे यूज कर लो ना। आपका दिल, आप कपड़े धोने के बाद उससे खुशबू आती। जो इतना बड़ा जार लो आप और हो वो फेक, हो वो रियल ना हो, तो उसकी खुशबू नहीं आती। वो आप धोगे या लगाओगे उसी टाइम वो थोड़ी देर आएगी, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। शुरली नहीं बनना कि अभी फेंका वो बल्ले 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 बल्ले, बहुत ये तो बहुत खादम उठाए बड़ा, ये ऐसे करता वैसे हो जाता, ऐसे करता वैसे। शुरली नहीं बनना। एक रियल, एक गहरी बिल्डिंग किसी इंजीनियर से पूछ के देख लो, एक घर बड़ी और एक मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए जितनी वो ऊपर होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो गहरी नीचे होती। हम कहते हैं 4 साल हो गए ने हाल तक बिल्डिंग नहीं बनी, खोदी जान देने, खोदी जान देने, खोदी जान देने, इन्हें नवी दुनिया बसानी है थल्ले। ये बुद्धू पता नहीं तुझे, जितनी मजबूत ऊपर खड़ी होकर नजर आएगी ना, उतनी ही गहरी नीचे नजर आएगी। लेकिन कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा देर तक रह जाएं तो वो फिर बरकत नहीं रहती। वो लोग कहते हैं हाँ सबके लाइफ में अंदर ये, तो हर चीज टाइम के ऊपर अपडेटेड अच्छी लगती। हालेलुया। एक मजबूत ईमानदार बनने के लिए वो 6 महीने में आपको नजर नहीं आएगा। अभी 6 महीने में मसीह में आया, ये बदरुएं निकल रही, ये तवीज निकल रही, ये जादू टूट रहा है, ये बीमारियां जा रही, ये हो रही, वो हो रहा है। वो आपको 6 महीने के बाद कोई काम करता हुआ भी नजर नहीं आएगा, सिवाय लोगों के खादमों की बुराई करता हुआ। एक अच्छा और एक ब्लेस ईमानदार सीखा हुआ नजर आएगा, किसी चर्च के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। उसे लगेंगे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और एक वेल स्टैब्लिश, आपको एक सीखा हुआ, सुलझा हुआ खुदा का खादम सामने खड़ा हुआ नजर आएगा। और आप कहोगे वाकई इन्होंने लाइफ अपनी, उनकी गवाहियां इतनी होंगी कि आप सोच के हैरान होगे। अब 6 महीने जितने गुजारे उनकी क्या गवाहियां हो और उनकी लाइफ में क्या प्रैक्टिकल खुदा ने किया हो। वो भी कहेंगे कभी रिजल्ट आता कभी नहीं आता, ऐसे ऐसे, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ सीखने को नहीं उनकी लाइफ से मिलता। थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ है, आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी हीलिंग हुई है, थोड़ी ब्लेसिंग है, थोड़ी प्रेयर लाइफ है, आज खुदा का थैंक्स करना शुरू कर दो। हालेलुया। अब निकालो 2 कुरिन्थियों 9:6 आई। हालेलुया। तारीफ करो खुदा के इस वर्ड के लिए जो खुदा ने आपके लाइफ के अंदर रिलीज किया आज। और मैं सिस्टर शैरल का भी थैंक यू करता हूं जिन्होंने ये बाइबल आज, बल्कि हमें परसों गिफ्ट की थी उन्होंने, विद कवर, बाइबल कवर के साथ। सिस्टर शैरल, अगर आप मुझे देख रही हैं, आई रियली थैंकफुल टू यू, और आपकी फैमिली का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये दी, और ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जो पूरी लाइफ टाइम हम याद रखेंगे। आमीन। 2 कुरिन्थियों 9:6। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 की आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? लेकिन बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। भाई पुराने अहदनामे में क्या बाइबल कह रही है, थोड़ा जो रास्ते के साथ है अच्छा है। अब नए अहदनामे के अंदर कह रहा है लेकिन जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। आपने सोच लिया आज का कलाम सुन के, हनी अपोस्टल जी ने बोला था थोड़ी थोड़ी प्रेयर करो, ठीक है, रियल होनी चाहिए, और आपने उसको बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की। आपने ये बस थोड़ा रख के बैठ गए। वो थोड़ा जो है, बाइबल कहती है अबलीस एक चोर है। अबलीस घात लगाता है, चोरी करता है और नष्ट और तबाह कर देता है। पहले तो आप थोड़ी प्रेयर जो है ना, इससे आपकी लाइफ के अंदर रखा है, वो एक बीज है। लेकिन अगर उस बीज को बढ़ाओगे नहीं, उसकी हिफाजत और प्रोटेक्शन नहीं करोगे और थोड़ा ही बोता जाओगे,
रोज 5 मिनट प्रेयर, रोज 5 मिनट प्रेयर, रोज 5 मिनट प्रेयर। और कभी दिल के अंदर ये आवाज नहीं आएगी कि आज घंटा करता हूं, आज छुट्टी मेरी, आज मैं काम से जल्दी आया हूं, आज तो मैं 2 घंटे लगाऊंगा प्रे के अंदर, आज घुटनों पे आकर प्रे करता हूं, आज नाइट प्रे करता हूं, कल को 2 दिन की वेकेशन है। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये थोड़ा पे थोड़ा ही काटोगे, थोड़ा ही रिजल्ट, थोड़ी गवाहियां आपकी लाइफ के अंदर आई। हाँ, उस सन में मेरी जिंदगी में ये गवाही हुई थी, उस सन में ये हुआ था, उस सन में ये हुआ था, फिर सन ही गिनवाओगे। ये नहीं गिनवाओगे कि रोज मैं प्रे की ये हो गया, आज प्रे की ये हो गया, कल प्रे की ये हो गया। आपको मैं कहता हूं कि थोड़ा मत बो, थोड़ा है, नो वरी, इसे बढ़ाने की कोशिश करो। हालेलुया। इसे बढ़ाओगे नहीं फिर थोड़े ही रिजल्ट आप देखोगे जो सबकी लाइफ के अंदर हो। कोई डिफरेंट करने के लिए आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। थोड़ी प्रेयर तो आपके गली के अंदर वो शराबी भी कर रहा है 5 मिनट की, आधे घंटे की वो बंटू की अम्मी भी आपकी गली के अंदर कर रही है, जो चर्च के अंदर गालियां भी देती है और चर्च के क्लीनिंग भी करती है। वो प्रेयर जो थोड़ी है वो चर्च के अंदर वर्शिपर भी कर रहा है थोड़ी प्रेयर। लेकिन उन सब से डिफरेंट रिजल्ट लेने के लिए आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ताकि आप अलहदा नजर आओ। हालेलुया। आपको मैं बताता हूं, अगर मैं पानी के सब गिलास यहां पर रख दूं, लेकिन एक के अंदर मैं रूह अफ़ज़ा रख दूं, रूह अफ़ज़ा वाला दूर से दिखेगा और अट्रैक्टिव होगा, और नॉर्मल पानी के गिलास सब नॉर्मल होंगे, लोग नॉर्मली वे में देखेंगे। ईमानदारों के अंदर भी ऐसा ही है, जो ज्यादा प्रेम में बैठते हैं, ज्यादा प्रेम में झुकते हैं, वो दूर से कुछ डिफरेंट नजर आते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, रूहें उनकी तरफ खींची जाती, वो एक मकनातीस की तरह होते हैं जो रूहों को बचा लेते हैं, जो गुनाहों को देखकर लोगों के ऊपर गुनाह जाहिर करते हैं पवित्र आत्मा की सामत के जरिए, और लोग तौबा करते हैं उनकी गुनाह, अपने गुनाहों से, उनके कलाम को जो खुदा उनको देता है कलाम। हालेलुया। गलतियों 5:9 आयत आप मेरे साथ निकालें। हालेलुया। निकालें गलतियों 5:9। ओके, 5:9 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है, देखिए, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, आपकी क्या पता 2 घंटे की प्रेयर थोड़ी हो, छोटी हो, थोड़ा फेद हो कि चाहे मैं 2 घंटे करूं, 3 घंटे करूं, थोड़ी, क्योंकि यीशु मसीह तो पूरी रात प्रे करते थे। थोड़ा आपके इलाके को बचाएगा, मसीह कौम को बचाएगा, गैर कौमों के लिए नजात का दरवाजा खोलेगा, ताकि वो भी नजात के इस दरवाजे के अंदर जो सबके लिए खुला हुआ है दाखिल हो सके। हालेलुया। खमीर थोड़ा सा होता है, नमक भी थोड़ा सा होता है, लेकिन जायका बड़ा होता है। आपके अंदर थोड़ा दुआ का बीज है, कलाम का बीज है, सेवकाई का बीज। आप निकलो, आप करो वो काम जो खुदा ने आपको दिया। हालेलुया। मुकाशवा 7 बाब उसकी 8 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? चाहे आपके पास हीलिंग का वरदान हो या ना हो, बीमारों के लिए फिर भी दुआ करना, फिर भी निकलना, कि लंगड़े चलाने की सामर्थ हो या ना हो, तो आपको मिल भी जाएगी रास्ते में। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, ना अपने लिए झोलियां लेना, ना जूते लेना, ना बटवे लेना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब आप इस सामर्थ से निकलते हो, इस ईमान से थोड़ा आपके अंदर होता है, जैसे मैं कलाम सुना के वहां पर आऊंगा, खुदा आपको साथ में, आप मजदूर खुदा के बनते हो, खुदा आपको हीलिंग का, डिलीवरेंस का, ब्रेक थ्रू का, बदुआ निकालने का भी गिफ्ट आपको देता है। क्योंकि जब आप खुदा की नजर में एक इंपॉर्टेंट, एक खास तरह का आप मजदूर बनते हो, तो खुदा काम भी उस तरह से लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर क्वालिटीज तो बेशुमार हो, लेकिन खुदा उनको यूज ना करे। खुदा यूज करेगा, आप प्रूफ करके दिखाओ खुदा के सामने। हालेलुया।
ऐसा ड्राइवर कोई भी नहीं है कि ऐसा मालिक कोई भी नहीं कि उसका ड्राइवर आईटी स्पेशलिस्ट हो, टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट हो, वो फिर भी उससे ड्राइविंग करवाए। वो कहेगा आ भाई तू मेरे ऑफिस में आ, तू आईटी स्पेशलिस्ट का काम कर, टेक्नीशियन का काम कर, मैं ड्राइविंग किसी और से करवा लूंगा। जब आप प्रूफ करते हो, शुरू में आप एक बिलीवर प्रूफ करते हो, फिर जब आप वर्ड के अंदर जाते हो, इंटरेस्ट आपका बढ़ता है, स्पिरिट को बढ़ाते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, अपनी थर्स्ट भूख को बढ़ाते हो, खुदा आपको और डिफरेंट वरदान गिफ्ट देकर यूज करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मुकाशवा 5 बाब उसकी 9 आयत, सॉरी मुकाशवा 7 की 8 आयत। हालेलुया। मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 8। हालेलुया। मुकाशवा 3 बाब उसकी 8 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि देख मैं तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तुझ में थोड़ा सा जोर है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। क्या लिखा हुआ है? तुझ में थोड़ा सा जोर है, थोड़ा सा, यही लिखा तुझ में बहुत बड़ा पलवानों वाला जोर है तो फिर खुल जाएगा दरवाजा। थोड़ा सा जोर लगा प्रेयर के अंदर, अपने खुदा के साथ राब्तों के अंदर, यकीनन मैं कहता हूं आप ब्लेस होते हुए नजर आओ। दरवाजे हर जगह खुलेंगे, हर जगह यूज होने के, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर मुल्क के अंदर दरवाजे खुलेंगे आज आपके, क्योंकि मैंने आप पर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया कि मैं फॉरेन कंट्रीज के दरवाजे खोल रहा हूं, तो आप भी नेक्स्ट जो फॉरेन कंट्री के अंदर आपको कलाम सुनाने के लिए वीजा खुदा इशू करने वाला है। खुदा कलाम सुनाने के लिए आपको फॉरेन कंट्री के अंदर लेके जाने वाला है इन जीसस माइटी नेम। और दरवाजे खुल रहे राइट नाउ, मैं लाखों हजारों के तादाद में आपकी जिंदगी के अंदर दरवाजों को खुलते हुए देख रहा हूं, होली गोस्ट के फायर के साथ इन जीसस नेम। एक दरवाजे के बाद एक दरवाजा, एक दरवाजे के बाद एक दरवाजा, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा जोर लगाया हो वो खुल जाएगा। आमीन। मुकाशवा 3 की 8 में आपने ये पढ़ा। मुकाशवा 12 की 12 में भी क्या लिखा हुआ है? 12 बाब 12 आयत। पास आए आसमानों, उनके रहने वालों खुशी मनाओ, आए खुशकी और तारी तुम पर अफसोस, क्योंकि अब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है। इसे जानता है मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी। अब्लीस को भी पता है मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी। आपको भी पता होना चाहिए मेरे अंदर थोड़ा सा जोर है, मैं लगा ही लूँ। कब्र में तो कीड़ों ने खाना ही खाना है, थोड़ा जोर लगा के दुआ में बैठ ही जाऊं। नींद आ रही है, उठाऊं अपने सर को और लगाऊं एक अपने मुंह पर चांटा कि आंखें धो कर आऊं और बैठूं प्रेयर के अंदर ना। कैसे नहीं बैठता तूने बहुत आराम करना है कब्र के अंदर। चल प्रे कर, चल रोजा रख, चल इस जिस्म को जितना प्यार से रखोगे उतना प्यार से रहेगा। जितना इससे काम करवा सकते हो करवाओ, लेकिन करवाओ मसीह के अंदर, तो ये भी फल लेकर आएगा। फिजिकल करवाओगे वो तो फल लाएगा ही लाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल करवाओ, आपकी फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ भी ब्लेस नजर आएगी। आमीन। जबूर 50 निकाले मेरे साथ। थोड़ा मैंने बोला प्लीज को भी पता मेरा थोड़ा वक्त बाकी। मैंने कहा आज ईमानदारों को भी बताएं कि आप में थोड़ा सा जोर है कि आप कर सकते हो ये सब काम। नहीं जी वो उतो ही कुछ हुंदा है उन्होंने, असं नहीं कर सकते। कोई भी आप निकालो मैन ऑफ गॉड को, कोई मैन ऑफ गॉड पैदा होते साथ ही अपोस्टल नहीं बन गया, पैदा होते साथ ही हाँ उनके पास कॉलिंग हो सकती, लेकिन उन्होंने अपोस्टलिक कॉलिंग को, उस प्रोफेटिक कॉलिंग को प्रेयर में खुदा के साथ राब्ते बनाकर से चमकाया। हालेलुया। सबूर 50 की 23 आयत आखिरी आयत है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो भी तमजीद करता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा है, कम है, नहीं भी है, मुझे खुदा ने ये बताया और इनको बोल कि क्या उन सब के लिए शुक्रगुजारी की? तुम्हारे पास कोई रूहानी गिफ्ट नहीं है, क्या उनके लिए अभी से तुम्हें शुक्रगुजारी की?
क्या कभी थैंक्स किया खुदा का? 2 दफा आप कहेंगे किया होगा, 2 दफा किया होगा, 5 दफा किया होगा। क्या डेली करते हो? क्या जब भी प्रेयर में बैठते हो आपकी थैंक्स गिविंग होती है बीच के अंदर? क्या शुक्रगुजारी होती है उसके अंदर? क्या यीशु के कफारे के लिए, फिदिये के लिए शुक्रगुजारी होती है? या थोड़ी प्रेयर करते हो, थोड़ी आपका ब्लेसिंग है उसके लिए थैंक्स किया है? बीमार हो, कुछ भी हो, थैंक्स किया है, शुक्र किया है? नहीं। आज से शुक्र करना शुरू करो खुदा का। जो ब्लेसिंग नहीं है वो आपको चंद दिनों बाद नजर आएंगी। मुझे होली स्पिरिट कह रहा है उनको बोल, हफ्ते बाद ही नजर आएंगी, नेक्स्ट वीक ये गवाही देते हुए नजर आएंगी। वो आएगी आपके लाइफ के अंदर, लेकिन सिर्फ थैंक्स गिविंग के साथ। थोड़ा है, थोड़ी सैलरी, कुछ भी थोड़ा है, थैंक्स करो, दिल से करो, मूड के साथ, हार्ट के साथ, सोल के साथ करो। वो थैंक्स खुदा को पसंद आ जाना चाहिए। जब खुदा आपको नेक्स्ट बरकत दे तो खुदा का ये मत शैतान एप्लीकेशन लेके, नहीं इसने तेरा शुक्र ही नहीं किया था, चल तूने क्या देनी इसको। वो कहे इसने जितनी दफा मेरा थैंक्स किया ना तो सोच भी नहीं सकता। ये होना चाहिए आपके लाइफ के अंदर। शैतान को कोई मौका ना मिले। जो कुछ भी आपको खुदा ने दिया है या नहीं भी दिया, थैंक्स करना उसका, थैंक्स करना। आपकी लाइफ टोटली 100% आज के बाद चेंज होती हुई नजर आई। गुनाह के अंदर हो, बीमारी के अंदर हो, कोई गुनाह भी हो जाए, थैंक्स करो खुदा का। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तूने मौका दिया इस गुनाह के करने के बाद मैं तुझे याद कर सकूं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनाह करने के बाद तो ऐसे परेशान होते हैं, नहीं अब खुदा नहीं सुनता, कुछ सुन नहीं सकता, मैं बहुत गुनहगार हूं। तुम अगर शैतान गुनाह करवाए तो थैंक्स करो कि उसके बाद मुड़ आओ, बाज आ जाओ। मौका ना दो शैतान और आपकी लाइफ को तबाह और बर्बाद और डिस्ट्रॉय करो और खेले आपके लाइफ के साथ। हालेलुया। डू नॉट गिव चांस टू डेवल। शैतान को मौका मत दो अपनी लाइफ को खेलने के लिए। खुदा को मौका दो कि वो आपकी लाइफ को बनाए। जब आप गुनाह के अंदर रहोगे, प्रेयर के अंदर रहोगे, गुनाह के अंदर, प्रेयर के अंदर रहोगे और उस थोड़ी प्रेयर को, उस थोड़े ईमान को बढ़ाओगे नहीं, उस थोड़े खुदा के दिए हुए गिफ्ट को बढ़ाओगे नहीं, तो फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद शिकायतें करने की जरूरत नहीं। फिर आप कहोगे नहीं खुदा की यही मर्जी थी, खुदा की योजना थी तुझे बढ़ाना, लेकिन तूने खुदा के साथ कोऑपरेट नहीं किया और आज तू भी उन फेलियर लोगों के अंदर है। क्योंकि खुदा की प्लानिंग दुनिया के हर एक शख्स के लिए, लेकिन उसे पूरा कोई कर पाता है, क्योंकि खुदा को कोऑपरेशन चाहिए आपके लाइफ को बनाने के लिए। डॉक्टर भी जब इलाज करे तो वो कहता है कि मरीज कोऑपरेट करे। डॉक्टर मेडिसिन दे, मरीज खाए ना फेंक दे, तो वो कभी हील नहीं हो सकता। कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, गुनाह से दूर रहना, पकीज़गी के अंदर रहना, हीलिंग के अंदर रहना, खुदा के साथ चलते रहना, वर्ड के अंदर रहना, प्रेयर के अंदर रहना, वो अननोन टंग्स के अंदर रहना, गैर जुबान के अंदर रहना, हजूरी के अंदर रहना, ये आपकी लाइफ को बनाता है। शुरू में मूर्ख लगते हो, थोड़े सालों बाद पागल भी लगते हो, थोड़े और सालों बाद लोग आपको कहेंगे ये भगत बन गया, और गंदे लफ्ज और उल्टे सीधे वर्ड यूज करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन चंद सालों बाद ही रिजल्ट नजर आएगा। उनकी लाइफ स्टक हुई नजर आएगी, आपके 100 रास्ते खुले हुए नजर आएंगे और वही कहेंगे हमें मौका दो इधर जाने के लिए, हमें इधर दो। वही आएंगे आपसे प्रे करवाने के लिए, लेकिन आपकी लाइफ में कहता इतनी बिजी होगी, उनको टाइम नहीं आप दे पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जिसको आपने टाइम दिया ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो आपको भी इंपॉर्टेंट और खास बना देगा। लेकिन थोड़ा खालिस और उसे बढ़ाना। हालेलुया। KFC आप देखते हो, एक छोटे से रेस्टोरेंट से अमेरिका से शुरू हुई थी। एक छोटा गरीब घराने वाला था, उसने आज देखो पूरी दुनिया में उसकी कितनी ब्रांचेस। थोड़ा हर एक बड़े काम की शुरुआत थोड़े से हुई। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा गुनाह भी। आपके पास बॉक्स है, आपके पास लाइफ है, आपके पास आपका फ्यूचर है।
चाहे इसे गुनाह कर करके तबाह कर लो, सुराख कर लो उस फ्यूचर के अंदर, या इसे पाकीज़गी के अंदर रह रहकर उसे डायमंड बना लो। दोनों में से काम एक ही करना, जो सेव करोगे वही होगा। गुनाह सेव करोगे, गुनाह करते जाओगे, गुनाह सेव करते जाओगे, वो आपकी फ्यूचर लाइफ को तबाह करेगा। हीलिंग, आप खुदा के वरदानों में, वर्ड में बढ़ोगे, वही आपकी लाइफ के अंदर आगे नजर आएगा। क्योंकि अभी जो कर रही हो उसका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला। 2022 आ रहा है, 2023 आएगा, 24 आएगा, उसमें नजर आएगा। इसलिए अच्छा है कि अच्छे बीज बो, खुदा के साथ चल के, रफाकत रख के, क्योंकि कभी भी किसी ने उसी वक्त बीज बोकर का फल नहीं खाया, कुछ टाइम लगा उसको। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज आपको मेरी ये बातें समझ आ रही और ये बातें आपके लाइफ को ऐसी बनाएंगी जैसे कभी आपने सोचा नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ और घुटनों पर आओ। अगर आज तक आपने अपनी लाइफ को खुदा के हुजूर डेडिकेट नहीं किया, बोलो खुदावन मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को तुझे देता हूँ ताकि मेरी लाइफ संवर जाए। ये जिंदा वर्ड मुझे हर एंगल से जिंदा करे, ये जिंदा वर्ड मुझे हर एंगल से सामर्थ्य और पावरफुल बनाए। मैं थोड़ी प्रे करता था, थोड़ी हीलिंग के अंदर, थोड़ी डिलीवरेंस के अंदर था, मुझे बढ़ा खुदावन, जैसा तूने मुझे बढ़ाया इनको भी बढ़ा खुदावन। देख खुदावन, जिस तरह तेरा कलाम कहता है कि उस थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ हो, उस बड़े गंज जो परेशानी के साथ है, बेहतर है आज इनके लाइफ के अंदर थोड़ी खुदाम पाकीज़गी इससे बढ़ा दे, थोड़ी प्रे लाइफ से बढ़ा दे, थोड़ा बीजों को बोना है बढ़ा दे, थोड़ी सामर्थ्य से बढ़ा दे, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो खुदावन, और आज के बाद तुझसे मेल मिलाप करें और तेरे नाम को जलाल दे सके। मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। एक वर्ड होली स्पिरिट मुझे दिया था, वो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पैदाइश 35 बाब जल्दी से निकालो। ओके, 35 की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने यकूब से कहा उठ बैतूल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा की जो मैं तुझे उस वक्त बरकत दिखाई दे जब तो मैं भाई यीशु के पास से भागा जा रहा था, एक मसबा बना। तब यकूब अपने घराने अपने साथियों से कहा बेगाना देवतों को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, तहरत करके अपने कपड़े बदल डालो। हालेलुया। फिर उस लिखा हुआ है आगे से प्रेयर की, खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजारनी और दुआ की, मसबा बनाया। 5वीं आयत के अंदर लिखे, उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। हालेलुया। अगर इसे आप पैदाइश 34 बाब पढ़ें, लिखा हुआ है लिया की बेटी दीना याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। और आगे लिखा हुआ तब उस मुल्क के अमीर हुई उमूर के बेटे सक्कम ने उसे देखा, उसे ले जाकर उससे मुशावरत की और उसे जलील किया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं कि अगर 35 बाब आपने अगर पढ़ा है, 34-35 लिखा हुआ उस कौम के बड़े आसपास के लोगों पर खौफ छा गया। याकूब जब अपने भाई यीशु के पास जा रहा था, रास्ते में ये एक जगह ठहरे हुए थे। जब एक जगह ठहरे हुए थे, इसकी बेटी वहां से निकली और इसके साथ लोगों ने गलत का, उसके शहर के बड़े हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के बेटे ने उससे ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद जब उसके बेटों को ये मालूम हुआ तो उसके बेटे जब कत्ल करके आ गए, जब उनके सब जितने अमीर हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के खानदान को, उसके शहर को, उसके आसपास रिश्तेदार जो रहते थे, उन्होंने जब हमला करना था इनके ऊपर, तो याकूब को खुदा का खौफ आया। उसने कहा कि अपने बेटों को डांटा कि तुमने ये क्या किया है, तुम्हें पता है मैं थोड़ा हूं और थोड़े लोग हैं हम, और ये ज्यादा लोग हैं, मैं हम पर हैवी हो जाएंगे। याकूब ने मुकाबला करने के बजाय, भागने के बजाय, याकूब ने खुदा से मेल मिलाप किया। उसने अपने बुतों को, आगे आप पढ़े तो लिखा है बुतों को उन्होंने दबा दिया। उसके आसपास के लोगों के अंदर लोग, बहुत से लोग बुत परस्ती में भी थे, बुतों को दबा दिया, गुनाह से तौबा की। तो लिखा हुआ है आसपास के कौमों का खौफ छागों ने पीछा ना किया। आज जब आप खुदा, अगर आज खुदा का रूह आज आपको कह रहा है, अगर आज तक आपने खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं किया,
जिसके सबब से आपको अपने आसपास लोगों का खौफ छा रहा है, ये मुझे मार ना दें, ये मुझे जहर ना दे दें, ये मुझ पर हमला ना कर लें, ये मेरी प्रॉपर्टी ना चुरा लें, ये मेरे बिजनेस पर अटैक ना कर दें, ये बच्चों को मार ना दें। ये खौफ शैतान का है, क्योंकि आपका खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं। अगर आप तक खुदा का आपका खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं, खुदा दूर नहीं, आपको फक्त अपना कमरा बंद करना है, घुटनों पर जाना है, प्रेयर करनी है, मेल मिलाप करना है, सबको खुदा चुप करवा देगा। सबके दिलों में खौफ आ जाएगा, कोई आपको अटैक नहीं करेगा। सिर्फ मेल मिलाप रखने से, मेल मिलाप करने से। खुदा से जिसने मेल मिलाप किया है वो कभी घाटे के अंदर नहीं रहा। जिसने मेल मिलाप किया है, खुदा ने सारे श्रापों को उसकी नस्लों को ऊपर थे उनको रिवर्स कर दिया, उन्हें ब्लेसिंग में बदल दिया। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज के बाद आप खुदा के साथ मेल मिलाप करेंगे और खुदा की सूरी के अंदर, सामर्थ के अंदर कसरत से बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आए मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाओ। अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग को निकालो, बोलो खुदा बाप, ये टाइट ये ऑफरिंग तेरा कलाम कहता है कि खुदा के हुजूर कभी खाली हाथ मत आना। खुदा आज हमने तेरा कलाम सुना है, आज तो हमसे बोला है, हम तुझसे मेल मिलाप करते हैं, हम तुझसे तेरे से करीब आते हैं, तुझसे जुड़ जाते हैं। खुदावन अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, अपनी थोड़ी चीज़ों को तुझे दे देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं उनके लिए, थोड़ी बरकतों के लिए शुक्र करते हैं, तो उनको बड़ी बरकतों में, बड़ी ताकतों में बदलने वाला है। खुदा हम देख उन ताकतों को हासिल करने से पहले मैं अपने बीजों को बोता हूँ, ताकि मेरे बीजों के सबब से मैं गुनाहगार ना ठहरे। मेरे बीज तुझे पसंद आए, हाबिल की कुर्बानी की तरह, यीशु मसीह की दुआ की तरह। खुदा हम देख उस फरिश्ता जो खुदा दुआओं को कबूल कर रहा है, उस दुआओं की तरह मेरी दुआएं कबूल की जाए। स्वर्ग में खुदा हम देख इसकी खुदा तू खुशबू लेना और ब्लेसिंग को जारी करना, फिजूल खर्चों को डांटना। खुदा हम देख मेरे फाइनेंस को हील करना, जितने ऑनलाइन बोर है उन सेम ग्रेस उनके लाइफ के अंदर काम करे, बरकत जारी हो जाए। मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपनी होली कम्यून को, पाक शाकत को सामने रखो। हम अब होली कम्यून लेने वाले हैं इन जीसस नेम। हालेलुया। बोलो खुदावन ये तेरा बदन है, जिस रात तू पकड़ाया गया तो रोटी और शुक्र करके कहा ये मेरा बदन है जो बत्थरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। खुदा इस बदन को हम लेते हैं, ये तेरी वो रोटी जो कि जीवन की रोटी, जो बीमारियों को, नापाकियों को, शर्मिंदगी को दूर करती, इसको मैं लेता हूँ अपनी लाइफ के अंदर और मैं सिखाता हूँ। हालेलुया। खुदा जितने ऑनलाइन खुदा हम देख रहे हैं, जो भी इनके पास रोटी, जो भी इनके पास पानी, तेरा आत्मा उनके ऊपर आ जाए, तेरा जलाल उन पर आ जाए, तेरी ज़रूरी उन पर आ जाए, तेरा फजल जारी हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इसको रोटी को खाओ। बोलो खुदावन ये तेरा खून है जो मेरी शिफा के लिए बहा, इस खून को मैं पीता हूँ, पीने के बाद मेरे सारे गुनाह, गलती, खताएं माफ़ हो जाएं, मैं तेरे लहू से धुला हुआ नजर आऊँ, साफ नजर आऊँ। हालेलुया। मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ। बोलो खुदावन मैं तेरे पीछे आता हूँ और मेल मिलाप करने का इरादा करता हूँ, तो मुझे कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। उसे पियो। हालेलुया। आए हम गीत गाएंगे। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते थे, रोटी तेरे खून के लिए, तेरे बदन तेरे खून के लिए हमने खाया, उस रोटी को तोड़ा ताकि हमारे गुनाह माफ़ हों और हम पाक हो जाएं यीशु के नाम से, आमीन।
लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा मैं अगे तूफाना तो नहीं डरदा क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा मैं अगे तूफाना तो नहीं डरदा क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा पानी ते पत्ते रस चलिया सुन के कलाम नू लहरा चढ़ बने पुकारिया सी यीशु नानू लहरा चढ़ बने पुकारिया सी यीशु नानू मेरी हर वेले यस्सु यस्सु जपदा मैं ते लहरां नू पैरां हेठ रखदा मेरी हर वेले यीशु यीशु जपदा मैं ते लहरां नू पैरां हेठ रखदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा पाके कलाम दे हथियारां नू जंग लड़दा मैं रूह दी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं रूह दी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं मेरे हत्थां उत्ते हथ यीशु धरदा मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा मेरे हत्थां उत्ते हथ यीशु धरदा मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा यीशु ही मेरी सिफत है यीशु ही मेरी जान है ओ ते वादिया दा सच्चा रहंदा नाल नाले ओ ते वादिया दा सच्चा रहंदा नाल नाले किसे मिल भी ओ कले ना छड़दा मैनू अगों पिछों घेरी ओ रखदा किसे दिल दी ओ कले ना छड़दा मैनू अगों पिछों घेरी ओ रखदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा मैं अगे तूफाना तो नहीं डरदा क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा मैं अगे तूफाना तो नहीं डरदा क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर
हर संग यीशु आप लड़ता संग आप लड़ता मेरी हर संग यीशु आप लड़ता संग आप लड़ता मेरी हर संग यीशु आप लड़ता nakuna masamdia rabana tuliki avala biro bosoko nakuna masamdia rabana shakara bala barsakia rabana अगर लाखों लोगों के लिए दुआ करने को हूँ, लाखों लोगों की दुआ में अगुवाई करने को हूँ, और आज खुदा की आत्मा मेरी अगुवाई करेगा, और आज लाखों हजारों की तादाद में लोग हीलिंग को, डिलीवरेंस को और ब्रेक थ्रू को पाएंगे। मैं सांपों को, दुष्ट आत्मा को आपके बदनों से निकलते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ राइट नाउ अभी इसी घड़ी स्किन फट जाती, होली स्पिरिट राइट नाउ उन रोगों को शिफा दे रहा है, उन रोगियों को शिफा दे रहा है इन जीसस नेम। होली स्पिरिट राइट नाउ मुझे कह रहा है, एक सिस्टर राइट नाउ देख रही, उसने कई दफा बहुत दफा अब खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन खुदा की आत्मा तुझसे बोल रही, बात करी कि तेरे लिए खुदा का अजीम मकसद है और शैतान तुझे तबाह करना चाहता है, लेकिन आज तू डिलीवर हो रही, आज तू छूट रही, और तेरा खुदा का आत्मा तुझे छू रहा है। तेरी निशानी तेरे हाथ के ऊपर एक जख्म है, वो जला हुआ है किसी भी तरह से, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुझे हील्ड होते हुए, तुझे छूटते हुए, तुझे आजाद होते हुए राइट नाउ तुझे देख रहा हूँ जीसस माइटी नेम। मैं देख रहा हूँ आंखों के रोगियों को शिफा पाते हुए खुदा की आत्मा ने छू रही, उन्हें हील करी। मैं देख रहा हूं खुदा का मसा कई बहनों को छू रहा है, उनके सर के ऊपर आ रहा है, उनकी जिंदगी के ऊपर आ रहा है, उनके जिस्मों के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको फातेह घोषित करता हूं, मैं आपको विक्टोरियस घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस्ड जनरेशन घोषित करता हूं। लोग आपको कर्ज करते हैं, लोग आपको बुरा बोला बोलते हैं, लोग आपको लामती कुछ भी कहते हैं, नकम्मा कहते हैं, तेरे कदमों को कहते हैं तेरे कदम अपशुगुन है, तेरे कदम लामती, लेकिन मैं आपको मोर देन ब्लेस ब्लेस घोषित करता हूं। सारे कर्ज टूट जाएं और बरकत में बदल जाएं जीसस नेम। और वो शैतान की ताकत जो आपको लोकेट करती है, जो आपको फॉलो करती है बाहर जाने के बाद, जो आपको ले जाती है उस शैतान जगहों के ऊपर लूटने के लिए, फ्रॉड होने के लिए, मैं रिलीज करता हूं फायर, रिलीज करो फायर। होली घोस्ट, 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 फायर 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 फायर। ये फायर आपको आजाद करे, ये फायर आपको छुड़ाए, ये फायर आपको अनॉइंटिंग से भरे, और राइट नाउ आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। क्योंकि एक कर्स होती है, एक लानत होती है, एक स्पिरिट होती है, एक नापाकी की रूह होती है जो आपको खींचती है अपनी तरफ। अगर आप खुदा के साथ मेल वाला आपके अंदर नहीं होते, आप खुदा की अनॉइंटिंग के अंदर नहीं होते, तो अगर जहां भी होगी वो आपको छू लेगी, वो आपको पकड़ लेगी। अगर आप दुकान पे जाते हो, बाहर निकलते हो किसी जगह पे चीज लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, लेकिन अगर खुदा आपके साथ नहीं तो नापाकी की रूह आपको छुएगी, आपके करीब आएगी, आपके दिमाग को टैकल करेगी, आपको उस जगह पे ले जाएगी, आपके साथ कुछ बुरा होने के लिए, आपके साथ फ्रॉड होने के लिए, आपके साथ धोखा होने के लिए। लेकिन अगर खुदा का रूह आपके साथ है तो आप शैतान पास आ भी जाए तो शर्मिंदा होकर, लामती होकर वो आपसे जाएगा, वो आपको छू नहीं पाएगा, वो आपके दिमाग तक, आपकी रूह तक पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि कई दफा लोग ऐसे होते हैं जब वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, उनको दिल चाहता है सारे पैसे खत्म कर दे, उनको दिल चाहता है कि सब कुछ जो भी आज खरीद लें, कल नहीं मौका मिलेगा। इन जीसस ने मेरी आवाज सुन दुष्ट आत्मा, मुझे रिस्पॉन्स कर। आओ 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 आओ। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। मैं आपके अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बोलता हूं, जहां भी दुष्ट आत्मा छुपी हुई है, फजूल खर्चे की, पैसों को जाया करने की दुष्ट आत्मा, इन जीसस नेम जाए। शैतान आपको लोकेट ना करने पाए, एक्सीडेंट आपको लोकेट ना करने पाए, बीमारी आपको लोकेट ना करने पाए, कर्ज आपको लोकेट ना करने पाए, जादू टूना तवीज़ों के असरात आपको लोकेट ना करने पाए। इन जीसस नेम होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, फायर 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 फायर। ये फायर आप पर आए और आपको आजाद करे, ये फायर आपको आजाद करे, आपको कर्ज फ्री मैं घोषित करता हूं।
आपको शैतान की नापाकों से आजाद और फ्री घोषित करता है जीसस नेम, इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को स्लेन होते हुए, बहुत से लोगों को आजाद होते हुए राइट नाउ देख रहा हूं इन जीसस नेम। शैतान के जो मार्क आपके ऊपर है, जो साइन आपके ऊपर है, उनसे छूट जाओ और आजाद हो जाओ। शैतान आपको छू ना पाए। आपके माथों पर मैं फेवर को रिलीज करता हूं। मैं आपके माथों पर खुदा की हजूरी और खुदा के सपन देखने के लिए अभिषेक करता हूं। कर्ज जाए, फेलियर जाए, अनसक्सेसफुल स्पिरिट आपको छोड़ के यीशु के नाम जाए। अनसक्सेस का सीड, नाकामी का सीड, कमजोरी का सीड आपकी जिंदगी से जाए। वो बीज समेत पौधा उखड़ जाए, वो जड़ समेत सूख जाए और आपको मैं ब्लेस, सामर्थी और अभिषेकित घोषित करता हूं इन जीसस माइटी नेम। बीमारी सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक मेरी आवाज को सुन। बीमारी की रूह, बीमारी का रोग मेरी आवाज को सुन और चला जा, चला जा। आओ 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 आओ। मैं बोलता हूं HIV यीशु मसीह के जिंदा नाम से वो जाता रहे। HIV के सारे मरीज और पेशेंट हीलिंग को पाए जीसस नेम। मैं बोलता हूं हेपेटाइटिस के पेशेंट हीलिंग को पाए, कैंसर के पेशेंट हीलिंग को पाए, एड्स के पेशेंट हीलिंग को पाए इन जीसस नेम। हीलिंग को पाओ, रिसीव राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं बोलता हूं आपके जिंदगी को खुदा का छुए और तब्दील करे। हेपेटाइटिस जाए, यूट्रस के रोग जाए, ब्रेस्ट कैंसर जाए, माउथ कैंसर जाए, इंटेस्टाइन का कैंसर जाए, ब्लड के रोग खत्म हो, टीबी ट्यूमर यीशु के जिंदा नाम से गायब हो। मैं बोलता हूं ब्रेन की रसोलियां गायब हो, पेट के अंदर थैलियां गायब हो यीशु मसीह के जिंदा नाम से। मैं बोलता हूं आंखें हीलिंग को पाए, कान हीलिंग को पाए, होंठ हीलिंग को पाए, जुबान हीलिंग को पाए, गला हीलिंग को पाए। टेढ़े मेढ़े पांव सीधे हो जाए, अंधे देखना शुरू करें, अंधी रूहें मेरी आवाज को सुनो और जाती रही, गूंगी रूह में तुम्हें रेस्ट करता और बोल निकल जाओ। और गूंगा जब गूंगे से गूंगी रूह निकाली तो गूंगा बोलने लगा। मैं बोलता हूं गूंगी रूह यीशु मसीह के नाम जाओ और ये बोलना शुरू करें। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के जिंदा नाम से राइट नाउ, राइट नाउ। अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, पस मुर्दा जिंदगी को पाए, आईसीयू के सब पेशेंट हीलिंग को पाए। हर वो रोग जिसे मैं नहीं जानता खुदा का रूह छुए और आपको फ्री करे। आपके कोर्ट केसेस हल हो, आपको फेवर मिले, आप पे जो कर्ज की गई है ब्लेसिंग में बदल जाए, बेवकूफी की कर्ज की गई है हीलिंग में, डिलीवरेंस में बदल जाए। और जो रोग शैतान ने बोला आपको लगे, मैं आपकी आयु को, आपकी लाइफ को भरने के लिए बोलता हूं हीलिंग में, डिलीवरेंस में, ब्रेक थ्रू में इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। व्हील चेयर करोगे, अपने कदमों से चलना शुरू करो। सब तरह के लंग्स के रोगी हीलिंग को पाए, अस्थमा के रोगी हीलिंग को पाए इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। कम विजडम वाले यीशु के नाम विजडम को पाए। खुदा का रूह आपको कैरियर में, फ्यूचर में इस हील करे, डिलीवर करे। आपको शैतानी सपना आना बंद हो जाए, शैतान की वेदियां टूट जाए। बदुआ मेरी आवाज को सुनो जाती रही, तवीजों मेरी आवाज को सुनो, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, जल जाओ। फया फया फया। मैं रुदस की आग की गोलियों को निकलते देख रहा हूं, जला रही शैतान की ताकतों को, तवीजों को, अबलीसी ने पाकूतों को। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बदुओं निकल जाओ इस मसीह के जिंदा नाम से, बीमारियों निकल जाओ इस मसीह के जिंदा और कादर नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं और मुबारक घोषित करता हूं। आपके घर में किसी की चीज से कमी ना आने पाए, बरकत और ब्लेसिंग आपके घर में राज करे। मांगते हैं इस मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, शुक्र करो खुदा का, खुदा तुम्हें छू लिया है। बोलो खुदा मेरे केस को मेंशन कर ताकि तेरा खादम मेरे मुतालिक बात करे। खुदा का रूह तेरे खादम के जरिए मुझे छू सके, मेरे मुतालिक बात कर और मुझे आजाद कर। हालेलुया। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत आप सबके साथ हो। इस मीटिंग को दोबारा देखना, दोबारा सुनना, सेम नहीं आओगे यीशु मसीह के फजल से। मेरी हर जंग यीशु आप लड़ता, मैं अगते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा। मैं अगते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलदा। मैं शैतान